आपको पता होता है कि हाँ यार मेरे को ये तो करना ही है, लेकिन ये डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं मैं वो भी करूंगा। तो राइट। दैट पार्ट एड्स टू माय ट्रीटमेंट एज अ होल। राइट। आई नेवर क्रॉस कि आप ये आयुर्वेद मत खाओ, या आप होम्यो ये यूनानी मत खाओ। आई नेवर क्रॉस दैट वे। आई ट्राई टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट। आई ट्राई टू क्रॉस क्वेश्चन हिम कि अच्छा अपन ये भी कर लें तो क्या बुराई है। राइट। आप करेले का जूस भी पियो, बहुत अच्छा है हेल्थ में। चलो स्टोन में अगर काम नहीं भी आता तो आपको दूसरी चीज में हेल्प करेगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल। I and in my personal practice, I don't know what other urologists are doing, but I never crossed my patient faith factor in whatever he has, and I tried to convince him कि let's start this also. So that way I take him as a whole. मतलब I try to counsel him that way. राइट। राइट। वेल, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लाइव टुडे। आई बिलीव मेरे हमारे व्यूअर्स को आज बहुत मजा आ रहा है ये लाइव देखने में। सभी रिलेट कर पा रहे हैं इस सारे सवालों के साथ या जवाबों के साथ। डॉक्टर, एक और मिथ के बारे में हम बात करते हैं। हमने ये भी सुना कि अरे किडनी स्टोन हुआ है, आप बियर पी लो, सब वॉश आउट होके निकल जाएगा। डॉक्टर, Ma'am, आपके same व्यू actually. पॉइंट्स क्या है? Ma'am, same actually. The thing is, the beer increases the hydration part of the patient, and राइट। if it is not for the stone, if you otherwise also take beer or some kind of this beverage, then you tend to take soda with it, or you tend to take water with it, or some राइट। ice is राइट। there. So overall राइट। जब आप उसको वैसे देखेंगे तो जो बियर का ग्लास होता है वो 250 ml का तो होता है, या जी। 750 का एक आता है बियर का कैन। जी। तो जी। आपने एक टाइम की सिटिंग में एटलीस्ट यू हैव कंज्यूम 1 लीटर ऑफ फ्लूइड्स एक्स्ट्रा। राइट। राइट। सो इफ यू the his fluid intake otherwise, so not making him dependent on alcohol, I'm not trying to say that, but I'm just trying to say कि ठीक है यार, अब मतलब किसी ने बोला है तो ये भी पी ले, और एटलीस्ट ये वाला भी कर लो। राइट। 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 आई बिलीव डेफिनेटली डॉक्टर का सलाह तो आज सबसे बेस्ट एडवाइस होने वाला है हमारे लिए। बट देन चूज योर फ्लूइड वाइसली एंड डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। यही हम यस कहना यस यस, चाहेंगे, जो भी कर रहे हैं ये अपने दैट इज घर द, के अंदर। हाँ। डॉक्टर, now कमिंग टू अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट, क्या अल्कोहल हार्मफुल हो सकता है किडनी स्टोन्स के यस लिए, यस यानी हाँ? यस यस यस। एक्चुअली रिलेटिव मैडम क्या होता है, एक लिमिटेड लिमिट में कोई भी चीज कभी हार्मफुल नहीं होती, बट राइट। पीपल यूजुअली टेंड टू एक्सीड दोज लिमिट। They tend राइट। to be over indulgent in those things. Like बियर पी लो तो भैया वो बैठा है तो रोज ही लेके बैठा है, मतलब इट वो टर्न आउट वैसे हो जाता है, नेगेटिव एस्पेक्ट में लोग उसको ले लेते हैं। राइट। ओके, तो अगर लॉजिकल नहीं है और उसमें डिपेंडेंसी है, एंड देन द लिवर डैमेज इज देयर, सो इट इज ऑल एडिंग अप। आपका किडनी ऑलरेडी फायर्ड है स्टोन से, और लिवर पे आपने बियर पी के कर लिया, सो इट ऑल एड्स अप। सो बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग नहीं हो पाती एडिक्शन वाले पेशेंट्स में। राइट। ओके, तो राइट। ऐसा मतलब इट हैज टू बी बैलेंस्ड, एवरीथिंग हैज टू बी बैलेंस्ड। राइट। वेल सेड। डॉक्टर, हमारा अगला सवाल आ रहा है, हमें देख रहे हैं। पूजा शर्मा पूछते हैं, आर देयर स्पेसिफिक फैक्टर्स दैट इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ डेवलपिंग किडनी स्टोन्स? यस, द there is family history of stones, there is family history of diabetes, then there is family history of gout, then there is there is stress is adding a lot of patients with stones nowadays. Stress tends to have a cause a higher BMR, basal metabolic rate, and that tends to increase your fluid requirements, and if you are not matching up to that fluid requirements, then you are relatively dehydrated basically, and then the chances of having stones are more. So definitely these points which I already mentioned are causes stones. Right. Doctor, the next question comes from Kiara Chauhan, who asks, what type of foods or beverages should I avoid to reduce the risk of kidney stones? If you are already diagnosed that you have oxalate stones, then definitely the oxalate rich, oxalate containing fluid you need to avoid. I already told tomato, cabbage, spinach. Hmm. Then red meat should be avoided, and then you need not completely avoid calcium products, because calcium has to be
there, you need not stop milk or you need not stop paneer and like that, because अगर calcium भी relatively कम होगा तो oxalate is absorbed more. So if you are sure with your diagnosis that you are calcium oxalate stones, then you need to do this. If you are sure about that uric acid stone, your diagnosis is uric acid stone, then definitely you need to avoid purine containing foods like mutton, chicken, these cashew nuts, they have high purine contents. Next, if you have infected, yes, true white stones, phosphate stones are there, and you tend to have recurrent in UTI, or there is a uh, documented bladder outlet obstruction or documented infection, then definitely you need to take long term antibiotics and then clear up your infection, so that the infective focus is not causing a repeated stone. So what basically is the reason for stone, accordingly you have the advice. Right. Doctor, also tell us, can obesity Yes, somehow yes. increase the risk factor of kidney stone? Yes, obese people are tend to have impaired insulin and impaired. They are basically, obese is not the term nowadays. It is called metabolic syndrome. Right. So that syndrome encompasses in at one end there is a morbid obesity. So obesity uh, patients tends to have more of oxalate stones. So definitely, and second thing is there should not be rapid weight loss. Hmm. Weight loss also causes kidney stone. Right. There is a burden on the kidneys, and then kidneys tend to throw stones. So Hmm. the weight loss should be gradual. What we see in this are bariatric surgery, post bariatric surgery patients. Sometimes there is a very drastic weight loss, 40 kgs in 3 months or 60 kgs in 3 months. So those patients are very high risk of developing stone. So accordingly, the diet plan is given to have adequate intake of fluids also, so that the kidney stones are not there. So it Right. is like, Right. Right. Doctor, because we are talking about weight management, we also need to talk about few of the important issues. हमें पता है कि सोसाइटी जैसे हमारे दो डिवीजन में अभी डिवाइड हो गए हैं। एक डिवीजन अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, पूरा दिन काम पे लगे रहते हैं, पूरा दिन स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज्यादा है। अ, एक और जनरेशन है हमारा आज का, बहुत ज्यादा फिटनेस फ्रीक है। काफी सारे लोग डाइट को लेके बहुत ज्यादा खाना मेजर करके खा रहे हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल मेजरिंग द फूड। इनफैक्ट पानी भी जो वो पी रहे हैं, दे आर सो मच कॉन्शियस कि वो लोग रेगुलर पानी नहीं पीते हैं। आजकल बहुत सारे पानी के वैरायटी निकल गए हैं, अल्कलाइन वाटर, ब्लैक वाटर, व्हाट्सो एवर। तो डॉक्टर, प्रोटीन हमने देखा है कि बहुत हाई लेवल में वो लोग ले रहे हैं, या जो भी प्रोटीन पाउडर रिलेटेड, कैप्सूल्स रिलेटेड बहुत सारे चीजें मार्केट में आजकल मिल रहे हैं। तो क्या वो एनी हाउ किडनी स्टोन पे भी इफेक्ट करता है या फॉर्म कर सकता है? the 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 smarter way, or the more educated class of our society, they basically do all these things under guidance of a or under supervision of some राइट। matlab a राइट। dietitian or some people. So those राइट। people are not as risk. But those, जो हम कहते हैं ना देशी भाषा में गूगल चंद जो होते हैं, जो मतलब जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, बट दे आर नॉट सुपरवाइज्ड. जो सुपरवाइज्ड है, दैट वी आर श्योर कि देर इज अ प्रॉपर पर्सन हु वुड डेफिनेटली उनका सब बिठाएंगे, मतलब. लेकिन जो अनसुपरवाइज करते हैं डाइटरी अपने, जो खुद से मतलब पढ़ के यहाँ वहां और बिना किसी की गाइडेंस में करते हैं, दोज आर वेरी प्रोन टू दिस काइंड ऑफ स्टोन फॉर्मेशंस. जो सिर्फ मतलब कार्ब्स नहीं लेते, ओनली प्रोटीन डाइट. सो प्रोटीन रिच फ्रूट्स जो लेते हैं अपना उसके लिए, जैसे बॉडी बिल्डर्स हैं जो वे राइट। प्रोटीन्स बहुत ज्यादा लेते हैं, दे आर रेगुलर पेशेंट्स एक्चुअली. वी वी सी देम लाइक, चलो ठीक है, प्रोटीन का डब्बा चलने देना चाहिए थोड़ा बहुत मार्केट में. ऑल्सो डॉक्टर, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, बहुत जिम फ्रीक है, खाने में डाइट तो मत ही बोलिए, इतना मेंटेन कर रहे हैं, बट द मोमेंट दे स्टेप आउट फ्रॉम द जिम, आई सी अ सिगरेट उनके हाथ यस, में। यस, तो यस. ये कैसे इफेक्ट कर रहा है डॉक्टर हमारे आजकल के जनरेशन को? आप क्या कहना चाहेंगे?
मैडम मैं भी आजकल के जनरेशन का ही आदमी हूँ. Right, आई एम right. नॉट दैट ओल्ड. आई एम बट आई सी. ठीक है, थोड़ा सा आजकल स्ट्रेस लेवल अलग तरह का है. व्हेन आई वाज Hmm. किड आई यूज्ड टू सी माय कजिन्स, एल्डर कजिन्स और माय पेरेंट्स. तो उनकी लाइफस्टाइल काफी अलग थी. दे हैड देयर एंजॉयज, या दे हैव देयर हैप्पीनेस इन अदर 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 थिंग्स. But Right, today, the people have their moment of happiness in, like you said, in a puff or something short. So I don't know what to comment on this right, exactly. right. तो डॉक्टर, क्या हम आज ये कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल चेंज एक Is a सबसे बड़ा yes, कारण yes, है yes, yes. सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स का? आर यू सारे सेइंग हेल्थ दैट? प्रॉब्लम्स का, be it kidney stones, be it sudden cardiac arrest news in the paper daily, that 40-year male has gone or a kid has gone while in a coaching institute. All these are because of poor or very bad food habits and food lifestyles. So on a longer run, if someone is really keen on his health, then definitely he has to stick to a better lifestyle pattern. राइट, राइट, विच इज ऑल्सो द रीजन व्हाई आई बिलीव आजकल पहाड़ों में जमीन नहीं मिल रही है डॉक्टर.